नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे कि 2024 रोजगार के मामले में शून्य अभी तक होता आया है। अभी कल ही एक नोटिस या सूचना जारी हुई जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम था, आखिरकार उसे रद्द कर ही दिया गया। तो 2024 का जो आंकड़ा है रोजगार, या आप अगर यूपी की बात करें तो 9 साल का आंकड़ा या 8 साल का आंकड़ा आप देख लें तो रोजगार के मामले में शून्य रहा। तो जितनी परीक्षाएं हो रही हैं वो आखिरकार किस वजह से लीक या रद्द, जो आखिरकार इसमें सम्मिलित कौन है ये आपको जानना चाहिए। क्या गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि रोजगार दिया जाए? इनको अपना उल्लू सीधा करने के लिए राशन पानी दे करके, बड़ी बड़ी बातें बोल करके अपनी बातों में फंसाए रखना है, रोजगार नहीं देना है, सीधे सीधे अंधभक्ति करनी है, अंधभक्ति। तो अभी बीपीएससी के साथ साथ में एक और एसएससी जीडी 2024 ये भी गया। एसएससी जीडी 2024 का जो एग्जाम हुआ, लगभग 81 सेंटर जो हैं वो उस सेंटर की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। 81 सेंटर यानी लगभग 16,185 की बात करें, 16,185 स्टूडेंट का पुनः री एग्जाम होगा फिर से। अब क्या गारंटी है कि वो एग्जाम फिर लीक नहीं होगा, फिर रद्द नहीं होगा? इसलिए आप सभी जितने भी युवा हैं, रोजगार चाहते हैं, अपना घर परिवार देश सुख संपन्न चाहते हैं, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। आप वो करिए, चाहे लठ खाइए, चाहे जो करिए, लेकिन धरने पर बैठिए, साथ दीजिए सभी का। क्योंकि नहीं तो ये एसएससी जीडी, बीपीएससी, बोर्ड, पुलिस, जितने भी एग्जाम हैं, आरओ एआरओ, सब ऐसे जैसे होता आया है वैसे होगा। आने वाले समय में सारी कंपनियां बिक जाएंगी। आप करना हो तो काम करो, नहीं तो कुछ नहीं, यही तानाशाही होने वाला है। तो आप बिल्कुल सुधर जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ जो अपनी बात को रखने में आगे बढ़ रहे हैं उनका आप साथ दो। नहीं तो हमारा एक, जैसे कहते हैं कि एक स्टूडेंट है वसीम रजा, तो वो एसएससी जीडी बेचारा परेशान, ऐसे कैसे, पूरी मेहनत से तैयारी करके बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करके, अब वो कि सर ऐसे नहीं ऐसे। तो मतलब ये आखिरकार क्या चल रहा है भारत में? भारत, ठीक है ना, विश्वगुरु बनने वाला है। ऐसे विश्वगुरु बनेगा भाई, कैसे होगा काम? तो सीधी सीधी बात यह है कि जो भी बीपीएससी टीआरई 3 में थे, टीआरई 3, उनका जो पेपर, ये दोनों पाली का पेपर रद्द हुआ, एक नहीं दोनों पाली का पेपर कैंसिल कर दिया गया है। क्या इसकी डेट जो है वो 11 अप्रैल होने वाली है, इसी पर मुहर लगेगी। क्योंकि 5 तारीख को जो है, जो 16 को स्थगित पेपर था वो होगा अप्रैल को। तो ये जो 11 अप्रैल को संभावित है, अगर एग्जाम करा पाए तब, नहीं तो फिर ये एस्टेट होने के बाद मान के चलिए जो टीआरई ये 4 में ही सम्मिलित होगा, ये तय है। टीआरई 4 में ही जाएगा ये पूरा मामला, पूरा विचार ही था। क्योंकि जहां पर अब नाम लेना ही पड़ेगा बीजेपी सरकार, वहां पर भी मिक्स हो गई। तो सीधा एक तो जो टीआरई 3 इतनी जल्द आया वो केवल वोट की राजनीति थी। अब क्या वो
मिलेगा उनको इस तरह से? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि युवा यानी जितने शिक्षित हैं सब जानकार हो गए इन्हीं 8 साल 10 साल में, देख लिया गया क्या सिस्टम है। तो शायद अब जो है नहीं पचा पा रहे हैं लोग इन्हें। अब इन्हें का मतलब किन्हें आप समझ रहे हैं, किन की बातें हो रही हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बना के रखें। भैया पेपर ये दोनों रद्द हो चुका है, यानी एसएससी जीडी का 81 सेंटर का पेपर है जिसमें 16,185 बच्चे पुनः एग्जाम देंगे। कब एग्जाम देंगे ये नहीं पता है, लेकिन एग्जाम देंगे। और ये भी नहीं गारंटी कि फिर से वो लीक हो कि ना हो, सेफ जोन रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। अभी इसके पहले लेखपाल की परीक्षा हुई थी, वो भी हाई कोर्ट में, इतनी खुशखबरी बहुत से घरों में आई रही होगी, तो वो भी हाई कोर्ट मामला पहुंच गया। तो आखिरकार देखिए सीधी मंशा है, जब तक आप सड़क पर धरने पर नहीं आओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपना पढ़ाई के साथ साथ सहयोग भी दीजिए। आज के लिए इतना ही, जो आपको समझ आए वो करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई जरूर, खाना कम खाइए लेकिन पढ़ाई जरूर करिए। धन्यवाद।